संडे की शुरुआत या पहले संडे का इंतजार हम सब करते हैं, क्योंकि इस हॉल में या इस मीटिंग में या ऐसी हजारों मीटिंग जो हर संडे को भारतवर्ष में होती है, उस मीटिंग ने कितने कितने लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन लाया है। तो उस संडे की सुबह के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मुझे ये परिवर्तन का संडे लगता है। लोग संडे के दिन सोते हैं, लोग संडे के दिन रिलैक्स करते हैं, और हम जैसे लोग यहाँ बैठ के लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाते हैं। फ्रेंड्स, एक सिंगल मॉम हूँ, 2 बच्चे, और बच्चों को बेस्ट जिंदगी देना चाहती थी। बस वही चाहत से इस सिस्टम में आई थी। जब इस सिस्टम में आई थी तो मेरे पास कर्जा था, पैसों की कमियां थी और कॉन्फिडेंस की कमी थी, और ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या होगा, कल क्या होगा। कई बार होता है ना, जिंदगी आपको एक ऐसे मोड़ पे ले आती है कि आपको लगता है कल क्या होगा, आगे क्या होगा, जिंदगी में कुछ सही होगा भी या नहीं होगा। बस वो मेरी स्थिति थी, और तब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और मैंने स्वीकार लिया। स्वीकारते वक्त मुझे देर ज्यादा नहीं लगी, क्योंकि मुझे इस प्लेटफॉर्म के पोटेंशियल की पता थी, और मैंने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद पहली चीज अपने आप को बोली थी कि अब जीरो से हीरो बनना होगा। दोबारा एक बार सिमरन, तुझे अपनी जिंदगी जी लेनी होगी। और वहां से मेरी शुरुआत हुई। पहला चेक 32 रुपए का था, दूसरा चेक लगभग 3000 रुपए का था, 7वें महीने का चेक 1 लाख रुपया क्रॉस था। इस सिस्टम में जब काम किया ना, तो दुम पे आग लगा के काम किया था। पार्ट टाइम काम करती थी उस दिन भी और आज भी, बट फुल टाइम से कई गुना ज्यादा पैसा इस सिस्टम से कमाया। मुझे लगता है लगभग 3.25 करोड़ रुपए यहां से कमाए होंगे पार्ट टाइम काम करते करते। फ्रेंड्स, फॉरेन ट्रिप, घर, गाड़ियां, ये सब नहीं आज बात करूंगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि यहाँ जो लोग अपनी जिंदगियों में परिवर्तन बता रहे हैं, कहीं मन में एक चीज आ रहा है, यार अपना हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। यस यस आ रहा है? सच बोलना, एकदम सच बोलना, सिर पे हाथ रख के बोलना, आ रहा है? यस। आपका वो दिन आ सकता है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। आप आज वहां बैठे हो, आपको आज अपॉर्चुनिटी मिली है। हमने कुछ अच्छे कर्म किए थे, हमें थोड़ी जल्दी मिल गई, आपको आज मिल रही है। आज का आपका फैसला आपको उठा के वहां से लेके यहां तक ले आएगा। बस सबसे पहले फैसला, और दूसरा फैसले के साथ टिकना पड़ेगा। मुझे एक बताइए, बाहर की दुनिया में सब अच्छे लोग हैं ना? यस। आपके सपने तुरंत पूरा करने के लिए आपके साथ प्रोडक्ट ले लेंगे, आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे, तुरंत आपकी जिंदगी बदल जाएगी ना? नहीं। दुनिया बड़ी जालिम है। 95% लोग इस दुनिया में मिडिल क्लास थे, हैं और रहेंगे। और अगर 5% लोग अपनी क्लास बदलने की कोशिश करते हैं, तो ये 95% लोग उनकी टांगे जोर जोर से खींचते हैं और कहते तू मेरे बाजू में ही ठीक है। तो जब आप ऐसे लोगों के बीच जाओगे तो ये आपकी टांग खींचेंगे। अब आपको तय करना है कि उनकी टांग खींचने से आप घर में बैठते हो या दोबारा इस हॉल में और लोगों के साथ आते हो। दोबारा आना होगा। आने वाले 3 साल तक दिल से काम करना होगा, जिंदगी बदल जाएगी। फ्रेंड्स, आज ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि आज इस हॉल में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे जैसे हजारों लोगों की जिंदगी बदली है, लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, भारतवर्ष में नहीं पूरे वर्ल्ड में बदली है। वो भारत के टॉप 5 अर्नर में से एक है, वो VMCM मेंबर है, वो हमारे मेंटर है। वो बोलते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कहते हैं ना, वेल्थ कमाइए, वेल्थ यानी इतना पैसा कि आने वाली पुश्ते भी देखती रहे। तो वैसे एक वेल्दी इंसान है। तो मैं आज माइक जल्दी से सचिन को रिटर्न कर रही हूँ ताकि हम उनको सुन सके। मैं अभी नहीं बताऊंगी वो कौन है, बस आपको कुछ और सेकंड्स का इंतजार करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, बाकी मेरी कहानी YouTube पे सुन लिएगा। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू। तालियां जोरदार बजनी चाहिए एक बार मैडम के लिए। थैंक यू। यस। सो
जो मैंने कहा था एक टॉप वाला लेवल, राइट, DOCDs, पर आज हम लकी है कि हमारे बीच, जैसे कि एतल मैडम ने कहा कि हमारे वेस्टीज के टॉप अर्नर्स में से एक एंड वेस्टीज के VMCM मेंबर्स, जिनकी टीम ऑल ओवर इंडिया एंड इंडिया के बाहर भी उनकी टीम है. सो आई वुड लाइक टू वेलकम वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक लीडर ऑफ वेस्टीज. सो लेट्स वेलकम VMCM मेंबर नीलेश पत्रावाला सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए. जाएंगे, ले जाएगा जिंदगी में जो भी हम चाहेंगे. ही राज है, बात हम में खास है. दुनिया के आगे कैसे छाएंगे, आसमां को छूकर फिर से आएंगे. गुड मॉर्निंग. मुझे लगता है आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हुआ है, तो सचिन जी के लिए डेफिनेटली एक राउंड ऑफ अप्लॉज तो बनता ही है. मुझे फिर से वो पुराने दिन याद आ गए. 2009 में इसी ऑडिटोरियम में मैं पीछे बैठा था और मुझे लगता है मेरी सीट भी वही थी. पता नहीं वो सीट में क्या मैजिक है, बट जो भी वहां बैठता है कुछ तो होता है वहां पे. सो 2009 में मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी. इसी ऑडिटोरियम में जब आया था मैं, और डिसीजन इस बिजनेस को करने का जब यहाँ पर कुछ अचीवर्स को देखा था, तो वो मेरा पॉइंट ऑफ डिसीजन था. और मैंने उसी सीट के ऊपर बैठ के वो डिसीजन ले लिया कि यस, अब करना है, बहुत हो गया. 2009 से पहले मैं किसी और कंपनी में था, वहां पर भी सक्सेसफुल था, लेकिन सपने फिर भी पूरे नहीं हुए थे. जब वेस्टीज का प्लान देखा तब लगा कि कुछ तो करना है, और जैसे ही डिसाइड कर लिया, काम की शुरुआत की. काम करते गया, दिन रात बहुत मेहनत की, और तीसरे महीने का चेक करीबन 1 लाख रुपए क्रॉस कर गया. उसके बाद 13 महीने में मैंने मेरी ड्रीम कार मर्सिडीज बेंज इसी वेस्टीज के कार फंड से अचीव. वेस्टीज का प्लेटफॉर्म और वेस्टीज का प्लान ये इतना खूबसूरत है कि यहां पर आप जो भी मांग लो, जो भी अचीव करना चाहते हैं, वो आप अचीव कर सकते हैं. कई लोग कहते हैं कि प्लान बड़ा स्लो है, प्लान में इतना पैसा नहीं है. मैं उनसे ये कहता हूं कि प्लान का प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपके अंदर. बहुत बार हम इधर उधर की बातें सुनते हैं, बहुत बार हम अपना लक्ष्य तय नहीं कर पाते हैं. जिस दिन आप अपना 100%, मुझे लगता है भूषण जी ने कहा था ना 100%, मैं कहता हूं 100% से भी काम नहीं चलेगा. आज के दिन में आपको 1000% देना पड़ेगा. और यदि आप रेडी हैं, यदि आप अपना 1000% देने के लिए रेडी है, तो ये वो प्लेटफॉर्म है कि जहां पर आप जो भी चाहे वो अचीव कर सकते हैं. मैंने 13 महीने में मर्सिडीज बेंज अचीव की. बिजनेस इतना खूबसूरत है कि आप इस बिजनेस को कहीं पे भी कर सकते हैं. मेरा नेटवर्क नहीं सिर्फ ऑल ओवर इंडिया में है, लेकिन विदेशों में भी मेरा नेटवर्क है. मेरा बिजनेस नेपाल में है, मेरा बिजनेस बांग्लादेश में है, मेरा बिजनेस फिलीपींस में है, मेरा बिजनेस घाना में है, मेरा बिजनेस आइवरी कोस्ट में है, और मेरा बिजनेस सऊदी अरेबिया में भी है. अब सोचो, मैं जब मुंबई आया था तो मेरा बिजनेस सिर्फ मुंबई में भी नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन शुरुआत की बिजनेस के अपना 1000% दिया, शुरुआत की. और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, इनकम्स बढ़ती गई, प्रॉपर्टी बनाते गए, और साथ साथ में एक लक्ष्य बनाते गए कि हम खुद ही नहीं, लेकिन टारगेट है कि अपने साथ 10,000 ऐसे लोगों को हम मर्सिडीज दिलवाएंगे जो अपनी लाइफ को ही नहीं, लेकिन अपनी ही नहीं लाइफ, लेकिन अपने नेक्स्ट जनरेशन की लाइफ भी बेहतर कर सके, और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जी सके. माय डियर फ्रेंड्स, आज के दिन में बिजनेस बहुत है. मैं खुद एक फाइनेंस कंसल्टेंट हूं, लेकिन मैं
नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा, जो लोग नए हैं, जो लोगों को शायद पता नहीं कि इस बिजनेस की ताकत क्या है। ये एकमात्र बिजनेस है कि जहां पर आप टीम बना के अपने लोगों की टीम बना के आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम खरीद कर सकते हैं। वेस्टीज में आज के दिन में कितने ऐसे लोग हैं जो आज के दिन में नहीं है, कोरोना की वजह से किसी का देहांत हो गया या किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को कोई प्रॉब्लम आई, लेकिन ये एकमात्र बिजनेस है कि बिजनेस बिल्ड किया वो नहीं है, लेकिन आज के दिन में भी उनके फैमिली को लाखों रुपए की इनकम जारी है। मुझे बताओ कि ऐसा प्लेटफॉर्म कहां मिलेगा आपको कि जहां पर आप नहीं है, आपको कुछ हो जाता है तो भी आपके नेक्स्ट जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है, आपके नेक्स्ट जनरेशन को इनकम जाती है और ये लेगेसी चलती रहेगी। इसके लिए अगर हमें थोड़ा काम करना पड़े, अगर अपना 1000% भी देना पड़े, तो मेरे हिसाब से 1000 नहीं लेकिन 2000% दे के बिल्कुल ईमानदारी से डट के और कंसिस्टेंसी से अगर काम करते ना, तो दोस्तों आप में जितने भी लोग बैठे ना, ये स्टेज के ऊपर आएंगे और कल आप अपनी कहानी सुनाएंगे और आपकी मर्सिडीज बाहर खड़ी होगी। थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि बहुत लंबा सफर है और वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता है कि आज इंडिया में इससे बेहतर हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें वेस्टीज के अंदर सारी चीजें हैं जो इंडिया का विजन है, जो हमारे प्रधानमंत्री का विजन है। डिजिटल इंडिया वो वेस्टीज के अंदर है, वुमेन एम्पावरमेंट वो वेस्टीज के अंदर है, साथ साथ में वर्क फ्रॉम होम वो वेस्टीज में है, यूथ एम्पावरमेंट, ये सारी चीजें इंडिया के विजन के अलाइनमेंट के साथ वेस्टीज चल रहा है। और वो दिन दूर नहीं कि जहां पर वेस्टीज के थ्रू लाखों लोग करोड़ों रुपए कमाएंगे और एक बेहतरीन लाइफ जिएंगे और लोगों को यही अपॉर्चुनिटी देंगे। थैंक यू सो मच। Yes, so we are lucky कि हमारे बीच एक और BMCM member है, and she is a leading lady of Vestige and BMCM member of course and one of the top leaders in Vestige. तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए लीडिंग लेडी ऑफ वेस्टीज ज्योति जायसवाल मैडम इनका। ट्रेन चल रही है ना? यस, आपको भी लग रहा होगा यार अभी खत्म हो गया, पर अभी हम हैं, है ना? थोड़ा सा टाइम लेंगे, नो वरी। बट कहना बस हम यही चाहेंगे कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही। क्या मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। लेकिन आप लोग घर से निकले हो, एसडीडी तक आए हो, यहाँ पे बैठे हो, 2-2.5 घंटे तक सारा आपने सब कुछ अंदर संभाल लिया है। अब देखना ये है कि किसमें कितना है दम। यस, क्योंकि इस सिस्टम में, इस नेटवर्क इंडस्ट्री में वही सफल हो सकता है जिसमें है दम, और वो किसी से नहीं कम। तो क्या आप अपने आप को श्रेणी में मानते हो? तो आज मैं ज्योति जायसवाल बस आपको ऑब्वियसली एक इम्पोर्टेंट लर्निंग जरूर यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, जबकि दैट इज वेरी वेरी वास्ट, यानी कि मैं उसको बचा के रखूंगी। जो हमारा फुल डे का कॉन्फ्रेंस होगा उसमें डेफिनेटली हम उसको शेयर करेंगे। बट आज मैं सिर्फ उसका एक लॉ में बताऊंगी, जो कि ऑब्वियसली मैं आप सभी को कहना चाहूंगी, इस इंडस्ट्री में सफलता के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की जरूरत होती है। और आप लोगों की शक्लें देख के मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अरे अपने आप के लिए तो हाँ बोल रहे हो सर, आप नहीं बोल रहे हो सर, अपने आप को इंटेलिजेंट मानना चाहिए। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इज़न्ट इट? भले हम सफल होते नहीं होते हैं, बट हमें ये मानना जरूरी है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, इज़न्ट इट? यस, और इतना बड़ा करके दिखाऊंगा कि दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। ये तो वो जज्बा बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये मत समझना है काले कोट वाले आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना? बट मैं आपको बताना चाहूंगी,
बड़ी सोच का बड़ा जादू। यस, तो पहले दिन भले कितना समय हो गया होगा, नो वरी, बट आज से अभी से आप काउंट कर लो कि आज से आपका एक नया जन्म हुआ है और इस 2024 में हम महाराष्ट्र में नंबर 1 पोजीशन में रहेंगे। क्या तैयार है? और इसके लिए हमें चाहिए एक लौटा ऐसा एक क्वालिटी। क्या आप में से इंटेलिजेंट में से कोई मुझे बताना चाहेगा वो क्वालिटी कौन सी है? सचिन चिकाटे जी उसको प्राइज देंगे। इस नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड विजन, स्ट्रॉन्ग माइंड। अभी भी आंसर नहीं मिल रहा है। सचिन प्राइज रोक के रखे हैं। लक्ष्य, पागलपन, लक्ष्य। देखो जो आप बता रहे हो ना, कसम से इसको फॉलो जरूर कर लेना। मतलब इसको ऐसे नहीं कि बस बोल रहे हो। ड्रीम्स, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, पर इस सारों का एक लौता एक ब्रह्मास्त्र है और वो है, शायद किसी ने बोला है, वो है लीडरशिप। यस, किसी ने तो बोला है। खड़े हो जाइए जिसने भी बोला है। यस, एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए उनके लिए, जोरदार क्लैपिंग हो जाए। तो मैं बताना चाहूंगी लीडरशिप यानी कि जॉन मैक्सवेल एक बहुत ही बड़े ऑथर है जो 1947 में जिनका जन्म हुआ जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, अमेरिका में, और उन्होंने 50 ऐसी बुक लिखी है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपर्टिज्म उनका लीडरशिप में रहा। और उनका एक बुक है अभी लाइव, जिसमें यू वोंट बिलीव, जो बुक जितने भी बुक्स है उनके 24 मिलियन कॉपीज बिक चुके हैं, बेस्ट सेलर है वो अभी भी, ठीक है। तो उनका एक बुक है 21 लॉज ऑफ लीडरशिप, आप याद रहे तो जरूर बाय करके जरूर पढ़ो। उसमें एक जो सबसे पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ लीड। लीड माने हिंदी में क्या बोलोगे? लीड यानी कि जो होता है ना डब्बे का ऊपर वाला भाग। यस, वो लीड वो है हम कहाँ पे हमें हम कौन सी श्रेणी में, यानी कि अगर आप 1 to 10 काउंट करते हो, यानी कि 1 नीचे वाला जो है वो बहुत लो है और 10 यानी कि बहुत टॉप, ठीक है, तो आप कौन से रैंक में आते हो, मैं यानी कितना आप लीडरशिप दिखा रहे हो उस काम में सफलता पाने के लिए। यू हैव टू रैंक योरसेल्फ, यानी किसी को हक नहीं है कि वो हमें रैंक करे कि हम कहाँ पे हैं। हमारे को वो हक होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूं, यानी कि जो लेवल आपका है, यानी कि उतनी लीडरशिप आप दिखा रहे हो, यानी कि जहां पे आज आप हो, जिस पोजीशन में आप हो, तो वो डिसाइड करता है कि आप उस रैंक में हो, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें अपने रैंक को बढ़ाना है इस नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए। क्या करने के लिए तैयार है? इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 4 स्किल की जरूरत है और उसमें से सबसे पहला स्किल आता है पीपल स्किल, यानी कि हमें लोगों के बीच में काम करना है। यस, Isn't it? आज भी हम लोगों के साथ ही है ना, अकेले यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। कि किसी ने भी अगर ऐसा सोचा है कि मैं अकेला बहुत कुछ कर लूंगा, एकला चलो, कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू वर्क विथ योर टीम, एक स्ट्रॉन्ग टीम आपको बनाना पड़ेगा। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, इजंट इट? ये सबसे पहला, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, इसको विस्तार में आप इसको मंथन कर लेना, या कभी ऐसा ट्रेनिंग होगा उसमें 4-4, 5-5 पूरे दिन का ट्रेनिंग होता है, उसमें ये सारे डिटेल में वर्कशॉप किया जाता है। तो पीपल यानी कि लोगों के बीच में हमें काम करना है, दैट इज वन थिंग, यानी कि लीड को हमें ऊपर लेके जाना है, बार को। जैसे आप लोगों ने मधुमक्खियां देखी है? यस। जो नहीं बोल रहा हूँ, नहीं देखी है? हाँ, देखी है। तो अभी उसमें एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें भी एक रिसर्च हुआ है कि जो डब्बे में आप उसको डालो और लिड बंद कर दो 3 दिन तक, यानी कि पिन होल कर देना ताकि ऑक्सीजन मिले, और आप चौथे दिन ओपन करोगे लिड और आप देखोगे कि वो जो मधुमक्खी है वो ऊपर उड़ेगी नहीं। व्हाई? बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि मेरी उड़ान इतनी है, यानी कि मेरा दायरा इतना ही है, isn't it? वैसे ही हम लोगों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है बस मैं यहीं तक हूँ, मैं करोड़पति नहीं बन सकता, मैं लग्जरी कार पे नहीं जा सकता। इस तरीके का हमने एक दायरा बना लिया है। बट आई मस्ट से इस सिस्टम में मैंने इतने सालों का एक्सपीरियंस मेरे पास है, मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे जीरो भी हीरो बनता है। क्या बनना चाहोगे? यहाँ पे आपको लोगों के बीच काम करना है। दूसरा है लॉन्ग विजन रखना है, यानी कि आपको कम से कम 3 साल, जो पुराने बहुत पुराने, वो अभी ये मत कहना कि मुझे तो 10 साल हो गए, ठीक है, बट 10 साल का आपने अचीवमेंट भी लिया होगा, सीखा होगा, एक्सपीरियंस लिया होगा। बट मैं मेरे नए टीम के लिए बताना चाहूंगी कि आपको रखना है कम से कम 3 साल का एक विजन रखना है कि अगर मुझे इस सिस्टम में सफलता पानी है तो मुझे कंसिस्टेंसी 3 साल इस सिस्टम में देना पड़ेगा। यस, जिसको हम कहते हैं टिकना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? लंबा विजन रखना है। क्या आपका विजन है कि आपको इस सिस्टम से टॉप लेवल पे जाना है? क्या आपका विजन है कि आपको इस सिस्टम से फॉरेन टूर जाना है?
Yes. क्या आपका विजन है कि आपको इस सिस्टम से लग्जरी कार लेनी है? बताओ, आपकी आवाज आ ही नहीं रही है। Yes. मैं बोल रही हूँ कि आपको लग्जरी कार लेनी है, आपको फॉरेन ट्रिप जानी है। ये तो आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि यस, मुझे लेनी है, मुझे करना है, isn't it? तो that has to be there। और जब आप यहाँ नहीं बोलोगे तो बाहर कैसे बोलोगे कि मैं लग्जरी कार लेने वाला हूँ? क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे धुरंधर घूम रहे हैं, है ना, बहुत स्मार्ट अपने आप को समझते हैं, ऊपर से नीचे आपको देखेंगे, बोलेंगे पहले ले फिर आ मेरे पास, isn't it? तो ऐसे स्मार्ट लोग हैं, तो उसके चलते आपका कॉन्फिडेंस आपको लो नहीं करना है। यू हैव टू से कि यस, मैं अचीव करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, isn't it? ये जज्बा आपको रखना है, यानी कि लंबा विजन आपको लेके चलना है। जो यहाँ पे अचीवमेंट बताया जा रहा है, जितने भी हमारे लीडरशिप यहाँ पे आके शेयरिंग किए हैं, क्या लगता है आपको उस लाइन में आना है? Yes. कि आप यहाँ पे आज बैठे हो, इस साल के ईयर एंडिंग में आपको इस लेवल पे आना है, ताकि आप बोलो और लोग आपके लिए तालियां बजाएं। Thank you so much। और इसी के साथ साथ तीसरा स्किल है प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी, यानी कि अगर आपको सब कुछ अचीव करना है तो उसके लिए प्लानिंग भी तो चाहिए। जैसे ये भी एक प्लानिंग ही है, ये इवेंट कंपनी कर रही है, तो वी आर लाइक सो लकी। जैसे अभी नीलेश सर ने भी बताया कि हम लोग शुरुआत में 40 को फोन करते थे, 4 भी नहीं आते थे, लेकिन आज तो 500 आ गए, isn't it? इसका मतलब समय बदल रहा है, लोगों को आज अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, isn't it? तो हमें प्लानिंग करनी है, यानी कि एक्टिविटी हमें लगातार करनी है, मीटिंग की एक्टिविटी करनी है, सिस्टम को फॉलो करने की एक्टिविटी करनी है, ज्ञान यानी कि नॉलेज लेने की एक्टिविटी करनी है, और समय समय पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चौथा स्किल है वो है रिजल्ट, यानी कि हमें रिजल्ट भी प्रोड्यूस करना है। सिर्फ ये नहीं कि मुझे 3 साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए और मैं उसी जगह पे हूँ, यानी कि वी हैव टू शो रिजल्ट ऑल्सो, यानी कि वी हैव टू शो अचीवमेंट ऑल्सो, क्योंकि जो दिखता है वो दिखता है। देखो कितने इंटेलिजेंट हो आप। इसका मतलब है कि हमें दिखाना भी जरूरी है, अपने ग्रोथ को दिखाना जरूरी है। तो आज ये जरूर आप इस बात को लेके जाओ कि आप कौन से लीड में हो, यू हैव टू रैंक योरसेल्फ। अगर इस चारों स्किल पे आप काम करते हो तो आप अपने रैंक को बढ़ा सकते हो, यानी कि पीपल स्किल, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, विजन, और चौथा है रिजल्ट, यानी कि अपने रिजल्ट को आपको दिखाना है। तो आप देखोगे अपने आप को इस लीडरशिप लेवल पे लाओगे। ऐसे तो बहुत सारे लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस है, लॉ ऑफ क्या कहते हैं उसको, प्रोसेस है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे अचीवमेंट को लेने के लिए हमें प्रोसेस को भी जीना पड़ता है, यानी कि प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है, और वो सबसे ज्यादा पेनफुल होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। यानी कि मैं कहती हूँ हिंदी लैंग्वेज में कि झेलने में अगर आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना, झेलना, यू अंडरस्टैंड ना? Yes. दुनिया को झेलने में एक्सपर्ट बन जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। पॉइंट है कि आप अपने लीडरशिप स्किल को बढ़ाओ, आप सारे सिस्टम को फॉलो करने की ताकत अपने अंदर लाओ, बिल्कुल भी ना डरो, बिल्कुल भी ना पीछे हटो, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। देखो फिर, यानी कि सारा कुछ पता है हमको, बस अभी सिर्फ फॉलो करना है। क्या आप सब तैयार हैं? Yes. मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास सिस्टम, V20 यानी कि 20 साल सक्सेसफुली कंपनी कंप्लीट करने जा रही है। जून में कंपनी का बहुत ही बढ़िया इवेंट होने वाला है, शानदार, दमदार, जानदार, दिल्ली में। आप सारे वहां पे वेलकम है, आप आके देख सकते हो। तो दिस इज कंपनी ने प्रूव कर दिया अपने आप को, लीडर्स ने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि यस, एक सक्सेसफुल कंपनी है, एक सक्सेसफुल लीडर्स यहाँ पे है, बट अभी हमें प्रूव करके दिखाना है कि या हम भी उस श्रेणी में आ सकते हैं या नहीं। यस, क्या आप तैयार हैं? इस मार्च के महीने में, मार्वलस मंथ में, मैं आपको यही कहना चाहूंगी, ये मंथ हमारे लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और जितनी भी हमारी महिला पावर है, वैसे यहाँ पे बहुत कम है, बट आई वॉन्ट कि मोर महिला पावर कम फॉरवर्ड। जितने भी हमारे मेल्स आती हैं, हमें पता है आप बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्क कर रहे हो, बट आप महिला पावर को भी ले आओ। अगर अपने घर से है अच्छी बात है, अपनी टीम से अच्छी बात है, बिकॉज हम लोग एक को क्या सेलिब्रेट करते हैं, विमेंस डे। सिर्फ वो साल में एक बार नहीं, हमें एवरी डे, एवरी समय, मतलब यानी कि हर मोमेंट हमें फील करना है कि हम पावरफुल है। और इस वेस्टेज इंडस्ट्री में लीडिंग लेडीज बुक अगर आपने देखा होगा, ऐसी इतनी सारी महिलाएं हैं जो हाउसवाइफ से लेके आज एंटरप्रेन्योर बन चुकी है, यानी कि विमेन पावर यहाँ पे एक्सप्लोर हो सकती है। तो नारी शक्तियों को मैं कहना चाहूंगी, एक नारी सब पे, इतने कम स्वर में बोलोगे तो कैसे भारी पड़ोगे। एक नारी पावर को दिखाओ, और ज्यादा से ज्यादा और फीमेल टीम को आप ले आओ, और बहुत बड़ी ग्रोथ पे हम लोग मिलके जा सकते हैं। क्या लगता है, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है? बहुत आसान है। अगर आप सोचोगे तो आपके
लिए बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन करने को उतर जाओगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। क्या तैयार है? क्या तैयार है? इसलिए कहते हैं मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ। क्या कहते हैं? मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ। तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेगी हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किल सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर, बस तू जरा कोशिश तो कर। सारे अचीवमेंट को हम मिलकर लेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। यस, सो थैंक यू शंकर एंड सभी लीडर्स का धन्यवाद यहाँ पर स्टेज पे आए उनका। एंड जाने से पहले मैं सिर्फ कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स एंड कंपनी क्या है एग्जैक्टली थोड़ी बहुत तो जानकारी आज आपको मिल गई होगी। ठीक है, जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगा सर, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है दैट इस कंपनी में जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं, तो ना तो यहाँ पे कोई ऑफिस खोलने की ज़रूरत है आपको, ना कोई भाड़ा देने की ज़रूरत है, ना कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, ना कोई फैक्ट्री डालने की ज़रूरत है, ना कोई ट्रक टेम्पो ट्रांसपोर्ट सर्विस खोलने की ज़रूरत है, ना ट्रेनर रखने की ज़रूरत है, ना मैनेजर रखने की ज़रूरत है, ना स्टाफ रखने की ज़रूरत है, ना वेबसाइट ओपन करने की ज़रूरत है, ना एप्लीकेशन बनाने की ज़रूरत है, ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने की ज़रूरत है, ना कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत है। ये सारा काम कंपनी ने आपके लिए करके दे दी है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो है कि वेस्टीज के बारे में लोगों को बताना है। इतना कर पाएंगे? हो सकता है? तो सिंपल सी चीज है सर, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। 2 सिंपल वेज यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। तो इसी के साथ आज के CND को क्लोज करते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। थैंक यू।